अध्याय 16। सितारों को मात देना। मुकुंद, तुम ज्योतिषीय बाजूबंद क्यों नहीं खरीद लेते? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? गुरुजी, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता। यह कभी भी विश्वास का सवाल नहीं है। किसी भी विषय पर एकमात्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि क्या यह सच है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उतनी ही कुशलता से काम करता था जितनी सही साने पा उससे पा क्या जितनी उसके बाद। यदि इसके नियम मानवीय विश्वास की स्वीकृति के बिना काम नहीं कर सकते तो ब्रह्मांड काफी अव्यवस्थित हो जाएगा। पाखंडियों ने तार्किक विज्ञान को बदनामी की स्थिति में पहुंचा दिया है। ज्योतिष बहुत विशाल है, गणितीय दृष्टि से 16 में, एक और दार्शनिक दृष्टि से। इसे गहन समझ वाले लोगों के अलावा किसी और द्वारा ठीक से नहीं समझा जा सकता। अगर अज्ञानी लोग आकाश को गलत तरीके से पढ़ते हैं और वहां लिपि के बजाय एक घसीट घसीट कर लिखी हुई चीज देखते हैं तो इस अपूर्ण दुनिया में ऐसा होना स्वाभाविक है। किसी को ज्ञान को बुद्धिमान कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। सृष्टि के सभी भाग आपस में जुड़े हुए हैं और अपने प्रभावों का आदान प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड की संतुलित लय पारस्परिकता में निहित है, मेरे गुरु ने आगे कहा। मनुष्य को अपने मानवीय पहलू में 2 प्रकार की शक्तियों से लड़ना पड़ता है। पहला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ईथर तत्वों के मिश्रण के कारण उसके अस्तित्व के भीतर की उथल पुथल। दूसरा, प्रकृति की बाहरी विघटनकारी शक्तियां। जब तक मनुष्य अपनी नश्वरता से संघर्ष करता है तब तक वह स्वर्ग और पृथ्वी के असंख्य परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की उत्तेजनाओं के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रिया का अध्ययन है। सितारों में कोई सचेत परोपकार या शत्रुता नहीं होती, वे केवल सकारात्मक और नकारात्मक विकिरण भेजते हैं। अपने आप में ये मानवता की मदद या हानि नहीं करते, बल्कि कारण प्रभाव संतुलन के बाहरी संचालन के लिए एक वैध चैनल प्रदान करते हैं, जिसे प्रत्येक व्यक्ति ने अतीत में गति प्रदान की है। एक बच्चा उस दिन और उस समय पैदा होता है जब आकाशीय किरणें उसके व्यक्तिगत कर्म के साथ गणितीय सामंजस्य में होती हैं। उसकी कुंडली एक चुनौतीपूर्ण चित्र है जो उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उसके संभावित भविष्य के परिणामों को प्रकट करती है। लेकिन जन्म कुंडली की सही व्याख्या केवल सहज ज्ञान वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। जन्म के समय आकाश में जो संदेश जोर शोर से फैलाया गया था उसका उद्देश्य भाग्य पर जोर देना नहीं था, जो कि अतीत के अच्छे और बुरे का परिणाम है, बल्कि इसका उद्देश्य मनुष्य की इच्छा को जगाना था ताकि वह अपने सार्वभौमिक बंधन से मुक्त हो सके। उसने जो किया है उसे वह पूर्ववत कर सकता है। उसके जीवन में जो भी प्रभाव अब व्याप्त हैं उनके कारणों को उत्पन्न करने वाला कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं ही था। वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है क्योंकि उसने ही इसे अपने कार्यों द्वारा बनाया है और क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक संसाधन हैं जो ग्रहों के दबाव के अधीन नहीं हैं। ज्योतिष के प्रति अंधविश्वासी भय व्यक्ति को एक मशीन बना देता है जो यांत्रिक मार्गदर्शन पर गुलामी की तरह निर्भर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने ग्रहों को यानी अपने अतीत को पराजित कर देता है, अपनी निष्ठा सृष्टि से सृष्टिकर्ता की ओर स्थानांतरित कर देता है। जितना अधिक वह आत्मा के साथ अपनी एकता को महसूस करता है उतना ही कम वह पदार्थ द्वारा नियंत्रित हो सकता है। आत्मा हमेशा मुक्त है। यह जन्महीन होने के कारण मृत्युहीन है। इसे सितारों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मनुष्य एक आत्मा है और उसका एक शरीर है। जब वह अपनी पहचान की भावना को उचित रूप से स्थापित करता है तो वह सभी बाध्यकारी पैटर्न को पीछे छोड़ देता है। जब तक वह आध्यात्मिक विस्मृति की अपनी सामान्य स्थिति में भ्रमित रहता है तब तक वह पर्यावरणीय कानून के सूक्ष्म बंधनों को जानता रहेगा। ईश्वर सामंजस्य है। जो भक्त स्वयं को सामंजस्य में रखता है वह कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेगा। उसकी गतिविधियां ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही और स्वाभाविक रूप से समयबद्ध होंगी। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में आता है। उस आंतरिक सुरक्षा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो फिर प्रिय गुरुवर, आप मुझे ज्योतिषीय चूड़ी क्यों पहनाना चाहते हैं? मैंने यह प्रश्न काफी देर तक चुप रहने के बाद पूछा, जिसके दौरान मैंने श्री युक्तेश्वर की महान व्याख्या को आत्मसात करने का प्रयास किया था। जब कोई यात्री अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है तभी उसे अपने नक्शे त्यागने का अधिकार है। यात्रा के दौरान वह किसी भी सुविधाजनक शॉर्टकट का लाभ उठाता है। प्राचीन ऋषियों ने भ्रम में मनुष्य के निर्वासन की अवधि को कम करने के कई तरीके खोजे। कर्म के नियम में कुछ यांत्रिक विशेषताएं हैं जिन्हें ज्ञान की उंगलियों द्वारा कुशलता से समायोजित किया जा सकता है। सभी मानवीय बुराइयां सार्वभौमिक कानून के किसी उल्लंघन से उत्पन्न होती हैं। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों को पूरा करना चाहिए।
जबकि ईश्वरीय सर्वशक्तिमानता को बदनाम नहीं करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं और जानता हूं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं भी अपने द्वारा किए गए किसी भी गलत काम को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रार्थना, इच्छा शक्ति, योग ध्यान, संतों से परामर्श, ज्योतिषीय चूड़ियों के उपयोग जैसे कई तरीकों से पिछले गलत कामों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार घर में बिजली के झटके को अवशोषित करने के लिए तांबे की छड़ लगाई जा सकती है, उसी प्रकार शारीरिक मंदिर को विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों से लाभ पहुंचाया जा सकता है। युगों पहले हमारे योगियों ने खोज की थी कि शुद्ध धातुएं एक सूक्ष्म प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो ग्रहों के नकारात्मक खिंचावों के लिए शक्तिशाली रूप से प्रतिरोधक है। सूक्ष्म विद्युत और चुंबकीय विकिरण ब्रह्मांड में लगातार घूम रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर को सहायता दी जा रही होती है तो उसे इसका पता नहीं चलता। जब उसका विघटन हो रहा होता है तब भी वह अज्ञानता में रहता है। क्या वह इसके बारे में कुछ कर सकता है? इस समस्या पर हमारे ऋषियों ने ध्यान दिया। उन्होंने न केवल धातुओं के संयोजन को उपयोगी पाया, बल्कि पौधों और सबसे अधिक प्रभावी 2 कैरेट से कम के दोष रहित रत्नों को भी उपयोगी पाया। ज्योतिष के निवारक उपयोगों का भारत के बाहर शायद ही कभी गंभीरता से अध्ययन किया गया हो। एक कम जात तथ्य यह है कि उचित रत्न, धातु या पौधों की तैयारी तब तक बेकार है जब तक कि आवश्यक वजन सुरक्षित न हो और जब तक कि इन उपचारात्मक एजेंटों को त्वचा के पास न पहना जाए। सर, बेशक मैं आपकी सलाह मानूंगा और एक चूड़ी खरीदूंगा। मैं एक ग्रह को चकमा देने के विचार से ही रोमांचित हूं। सामान्य प्रयोजनों के लिए मैं सोने, चांदी और तांबे से बने बाजूबंद का उपयोग करने की सलाह देता हूं, लेकिन एक विशेष प्रयोजन के लिए मैं चाहता हूं कि आप चांदी और शीशे से बने बाजूबंद का उपयोग करें। श्री युक्तेश्वर ने सावधानी पूर्वक निर्देश दिए। गुरुजी, आपका मतलब किस विशिष्ट उद्देश्य से है? मुकुंदा, सितारे तुम्हारे प्रति प्रतिकूल रुचि लेने वाले हैं। डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। लगभग 1 महीने में तुम्हारा यकृत तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। बीमारी 6 महीने तक रहने वाली है, लेकिन ज्योतिषीय बाजूबंद का उपयोग करने से यह अवधि 24 दिन तक कम हो जाएगी। अगले दिन मैंने एक जौहरी से संपर्क किया और जल्द ही मैंने चूड़ी पहन ली। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। गुरु की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल गई। वे सेरामपुर से बनारस चले गए। हमारी बातचीत के 30 दिन बाद मुझे अपने जिगर के क्षेत्र में अचानक दर्द महसूस हुआ। अगले सप्ताह असहनीय दर्द का एक दुःस्वप्न था। अपने गुरु को परेशान करने से अनिच्छुक, मैंने सोचा कि मैं अकेले ही अपनी परीक्षा को बहादुरी से सहन करूंगा, लेकिन 23 दिनों की यातना ने मेरे संकल्प को कमजोर कर दिया। मैं बनारस के लिए ट्रेन में सवार हो गया। वहां श्री युक्तेश्वर ने मुझे असाधारण गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन मुझे निजी तौर पर अपनी पीड़ा बताने का कोई मौका नहीं दिया। उस दिन कई भक्त सिर्फ दर्शन के लिए गुरु के पास आए। 16-2 बीमार और उपेक्षित, मैं एक कोने में बैठा था। शाम के भोजन के बाद ही सभी मेहमान चले गए थे। मेरे गुरु ने मुझे घर की अष्टकोणीय बालकनी में बुलाया। तुम्हें यकृत विकार हो गया होगा। श्री युक्तेश्वर की दृष्टि दूसरी ओर चली गई। वे इधर उधर चले गए, कभी कभी चांदनी को रोक लेते। देखूं, तुम 24 दिनों से बीमार हो, है ना? जी श्रीमान। कृपया पेट का व्यायाम करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। यदि आप मेरी पीड़ा की सीमा जानते गुरुजी, तो आप मुझे व्यायाम करने के लिए नहीं कहते। फिर भी मैंने उनकी आज्ञा मानने का एक कमजोर प्रयास किया। तुम कहते हो कि तुम्हें दर्द है। मैं कहता हूं कि तुम्हें कोई दर्द नहीं है। ऐसे विरोधाभास कैसे हो सकते हैं? मेरे गुरु ने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मैं स्तब्ध था और फिर खुशी से भर गया। अब मुझे वह निरंतर पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी जिसने मुझे हफ्तों तक लगभग नींद से वंचित रखा था। श्री युक्तेश्वर के शब्दों पर पीड़ा ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। मैं कृतज्ञता से उनके पैरों पर झुकने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत मुझे रोक दिया। बचकानी हरकतें मत करो। उठो और गंगा के ऊपर चांद की खूबसूरती का आनंद लो। लेकिन जब मैं उनके पास चुपचाप खड़ा था तो मास्टर की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उनके व्यवहार से मैं समझ गया कि वे मुझे यह एहसास कराना चाहते थे कि वे नहीं, बल्कि भगवान ही उपचारक थे। मैं आज भी भारी चांदी और शीशे का कंगन पहनता हूं, जो उस दिन की याद दिलाता है जो हमेशा मेरे दिल में बसा रहता है, जब मैंने पाया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा हूं जो वास्तव में एक अलौकिक व्यक्ति है। बाद के अवसरों पर जब मैं अपने दोस्तों को उपचार के लिए श्री युक्तेश्वर ले जाता था तो वह हमेशा यही सलाह देते थे कि आभूषण या चूड़ी को ज्योतिषीय ज्ञान के रूप में उपयोग करने की प्रशंसा की जाती है। मैं बचपन से ही ज्योतिष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था।
आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत से लोग इससे लगातार जुड़े रहते हैं, और आंशिक रूप से हमारे पारिवारिक ज्योतिषी द्वारा की गई भविष्यवाणी के कारण तुम 3 बार विवाह करोगे करोगे और 2 बार विधुर होगे। मैं इस विषय पर विचार करता रहा और त्रिविवाह के मंदिर के सामने बलि का इंतजार कर रहे बकरे जैसा महसूस कर रहा था। मेरे भाई अनंत ने टिप्पणी की थी, आप अपने भाग्य के सामने झुक सकते हैं। आपकी लिखी हुई कुंडली में सही लिखा है कि आप अपने बचपन में घर से हिमालय की ओर उड़ेंगे, लेकिन आपको जबरन वापस लाया जाएगा। आपकी शादी की भविष्यवाणी भी सच ही होगी। एक रात मुझे स्पष्ट अंतर्ज्ञान हुआ कि भविष्यवाणी पूरी तरह से झूठी थी। मैंने कुंडली स्क्रॉल को आग लगा दी, राख को एक कागज के थैले में रखा जिस पर मैंने लिखा, पिछले कर्मों के बीज अंकुरित नहीं हो सकते हैं यदि उन्हें ज्ञान की दिव्य आग में भून दिया जाए। मैंने बैग को एक विशिष्ट स्थान पर रख दिया। अनंत ने तुरंत मेरी विद्रोही टिप्पणी पढ़ ली, तुम सत्य को उतनी आसानी से नष्ट नहीं कर सकते जितनी आसानी से तुमने इस कागज के पन्ने को जला दिया है। मेरा भाई उपहासपूर्वक हंसा। यह एक तथ्य है कि मेरे वयस्क होने से पहले 3 मौकों पर मेरे परिवार ने मेरी सगाई तय करने की कोशिश की। हर बार मैंने इस योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया। 16/3 यह जानते हुए कि ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम अतीत के किसी भी ज्योतिषीय अनुनय से कहीं ज्यादा प्रबल था। मनुष्य का आत्म साक्षात्कार जितना गहरा होता है, उतना ही अधिक वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों द्वारा पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, और उतना ही कम वह स्वयं अभूतपूर्व प्रवाह से प्रभावित होता है। गुरुदेव के ये शब्द अक्सर प्रेरणादायी रूप से मेरे मन में आते थे। कभी कभी मैं ज्योतिषियों से ग्रहों के संकेतों के अनुसार मेरे सबसे बुरे समय का चयन करने के लिए कहता था, और फिर भी मैं जो भी कार्य स्वयं करने का निश्चय करता था उसे पूरा कर लेता था। यह सच है कि ऐसे समय में मेरी सफलता के साथ असाधारण कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन मेरा विश्वास हमेशा उचित रहा है। ईश्वरीय संरक्षण में विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा का सही उपयोग ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी उल्टे कटोरे से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे समझ में आया कि जन्म के समय सितारों द्वारा लिखा गया संदेश यह नहीं है कि मनुष्य अपने अतीत की कठपुतली है। इसका संदेश बल्कि गर्व को बढ़ावा देने वाला है। स्वर्ग ही मनुष्य में हर सीमा से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प जगाना चाहता है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को एक आत्मा के रूप में बनाया है जो व्यक्तित्व से संपन्न है, इसलिए सार्वभौमिक संरचना के लिए आवश्यक है, चाहे वह स्तंभ की अस्थायी भूमिका में हो या परजीवी की। उसकी स्वतंत्रता अंतिम और तत्काल है, यदि वह ऐसा चाहता है। यह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक जीत पर निर्भर करता है। श्री युक्तेश्वर ने हमारे वर्तमान युग में 24,000 वर्ष के विषुवत चक्र के गणितीय अनुप्रयोग की खोज की। 16 से 4 यह चक्र आरोही चाप और अवरोही चाप में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक 12,000 वर्ष का है। प्रत्येक चाप के भीतर 4 युग या युग आते हैं, जिन्हें कली, द्वापर, त्रेता और सत्य कहा जाता है, जो लौह, कांस्य, रजत और स्वर्ण युग के यूनानी विचारों के अनुरूप हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणनाओं के आधार पर निर्धारित किया कि आरोही चाप का अंतिम कलयुग या लौह युग लगभग 500 ईस्वी में शुरू हुआ। लौह युग 1200 वर्षों की अवधि में भौतिकवाद का काल है। यह लगभग 1700 ईस्वी में समाप्त हुआ। उस वर्ष से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ, जो विद्युत और परमाणु ऊर्जा विकास का 2400 वर्षीय काल था। टेलीग्राफ, रेडियो, हवाई जहाज और अन्य अंतरिक्ष विध्वंसकों का युग था। त्रेता युग की 3600 साल की अवधि 4100 ईस्वी में शुरू होगी। इस युग की पहचान टेलीपैथिक संचार और अन्य समय विनाशकों के सामान्य ज्ञान से होगी। सत्य युग के 4800 वर्षों के दौरान आरोही चाप में अंतिम युग, मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह से विकसित होगी। वह ईश्वरीय योजना के साथ सामंजस्य में काम करेगा। 12,000 वर्षों का अवरोही चाप 4,800 वर्षों के अवरोही स्वर्ण युग से शुरू होकर फिर दुनिया के लिए 16 से 5 शुरू होता है। मनुष्य धीरे धीरे अज्ञानता में डूब जाता है। ये चक्र माया के शाश्वत चक्र हैं, जो कि असाधारण ब्रह्मांड की विरोधाभास और सापेक्षताएं हैं। 16/6 मनुष्य एक एक करके सृष्टि के द्वैत की जेल से बच निकलता है, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता के साथ अपनी अविभाज्य दिव्य एकता की चेतना के लिए जागता है। गुरु ने न केवल ज्योतिष बल्कि दुनिया के धर्म ग्रंथों के बारे में मेरी समझ को बढ़ाया। पवित्र ग्रंथों को अपने मन की बेदाग पटल पर रखकर वे सहज ज्ञान युक्त तर्क की छुरी से उनका विच्छेदन करने में सक्षम थे, और विद्वानों की त्रुटियों और जोड़ तोड़ को मूल रूप से भविष्यवक्ताओं द्वारा व्यक्त सत्य से अलग करने में सक्षम थे। अपनी दृष्टि को नाक के सिरे पर स्थिर करो। भगवद गीता के एक श्लोक
16:7 की यह गलत व्याख्या, जिसे पूर्वी पंडितों और पश्चिमी अनुवादकों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था, ने गुरु की व्यंग्यात्मक आलोचना को जन्म दिया। उन्होंने कहा, एक योगी का मार्ग अपने आप में अनूठा है। उसे यह सलाह क्यों दी जाए कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए, खुद को भेंगा बनाओ। नासिकाग्राम का सही अर्थ है नाक का उद्गम, न कि नाक का अंत। नाक दो भौहों के बीच के बिंदु से शुरू होती है, जो आध्यात्मिक दृष्टि का स्थान है। 16 से 8 सांख्य के एक सूत्र के कारण ईश्वर आशीर्वाद, सृष्टि के भगवान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता या ईश्वर सिद्ध नहीं है। 16:10 कई विद्वान पूरे दर्शन को नास्तिक कहते हैं। श्री युक्तेश्वर ने स्पष्ट किया कि यह श्लोक शून्यवादी नहीं है। इसका अर्थ केवल यह है कि अज्ञानी व्यक्ति के लिए, जो सभी अंतिम निर्णयों के लिए अपनी इंद्रियों पर निर्भर है, ईश्वर का प्रमाण अज्ञात ही रहेगा और इसलिए अस्तित्वहीन रहेगा। सच्चे सांख्य अनुयायी ध्यान से उत्पन्न अडिग अंतर्दृष्टि के साथ समझते हैं कि ईश्वर अस्तित्ववान और जानने योग्य दोनों हैं। मास्टर ने ईसाई बाइबल को बहुत ही सुंदर स्पष्टता के साथ समझाया। यह मेरे हिंदू गुरु से था, जो ईसाई सदस्यता के रोल कॉल से अनजान थे, कि मैंने बाइबल के अमर सार को समझना सीखा और मसीह के कथन में सत्य को समझना सीखा। निश्चित रूप से अब तक का सबसे रोमांचकारी और अडिग कथन, स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएंगे लेकिन मेरे शब्द नहीं मिटेंगे। 16 नवंबर। भारत के महान गुरुओं ने अपने जीवन को उन्हीं ईश्वरीय आदर्शों के अनुसार ढाला है जिनसे ईसा मसीह प्रेरित थे। ये लोग उनके घोषित सगे संबंधी हैं। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा, वही मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा। वही मेरा भाई, बहन और माता है। 16:12। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ईसा ने कहा, तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 16 से 13 सभी स्वतंत्र लोग अपने आप के स्वामी, भारत के योगी मसीह अमर भाईचारे का हिस्सा हैं। वे लोग जिन्होंने एक पिता का मुक्तिदायी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आदम और हव्वा की कहानी मेरे लिए समझ से परे है। मैंने एक दिन रूपक के साथ अपने शुरुआती संघर्षों में काफी उत्तेजना के साथ देखा। भगवान ने न केवल दोषी जोड़े को बल्कि निर्दोष अजन्मे पीढ़ियों को भी दंडित क्यों किया? मास्टर मेरी अज्ञानता से ज्यादा मेरे जोश से खुश थे। उन्होंने समझाया, उत्पत्ति बहुत प्रतीकात्मक है और इसे शाब्दिक व्याख्या से नहीं समझा जा सकता। इसका जीवन का वृक्ष मानव शरीर है। रीढ़ की हड्डी एक उलटे पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें मनुष्य के बाल हैं और शाखाएं अभिवाही और अपवाही तंत्रिकाएं हैं। तंत्रिका तंत्र का पेड़ कई आनंददायक फल देता है, या दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श की संवेदनाएं देता है। इनमें मनुष्य अधिकारपूर्वक लिप्त हो सकता है, लेकिन उसे सेक्स का अनुभव करने से मना किया गया था, जो शारीरिक उद्यान के केंद्र में सेब है। 16:14। सर्प कुंडलित रीढ़ की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो यौन तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है। आदम तर्क है और ईव भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या ईव चेतना यौन आवेग से अभिभूत होती है, तो उसका तर्क या आदम भी हार जाता है। 16:15। ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से पुरुष और महिला के शरीर को भौतिक रूप देकर मानव प्रजाति का निर्माण किया। उन्होंने नई प्रजाति को एक समान पवित्र या दिव्य तरीके से बच्चे पैदा करने की शक्ति प्रदान की। 16:16। क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा में उनकी अभिव्यक्ति अब तक जानवरों तक ही सीमित थी, सहज प्रवृत्ति से बंधी हुई थी और पूर्ण तर्क की संभावनाओं से रहित थी, इसलिए ईश्वर ने पहले मानव शरीर बनाए। इन्हें प्रतीकात्मक रूप से आदम और हव्वा कहा जाता है। इनमें लाभकारी ऊर्ध्व विकास के लिए उन्होंने 2 जानवरों की आत्माओं या दिव्य सार को स्थानांतरित कर दिया। 16 से 17 आदम या पुरुष में तर्क प्रबल था, हव्वा या महिला में भावना प्रबल थी। इस प्रकार द्वैत या ध्रुवता व्यक्त की गई, जो अभूतपूर्व दुनियाओं का आधार है। जब तक मानव मन पशु प्रवृत्तियों की सर्पीली ऊर्जा द्वारा धोखा नहीं दिया जाता है, तब तक तर्क और भावना सहकारी आनंद के स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए मानव शरीर केवल जानवरों से विकास का परिणाम नहीं था, बल्कि भगवान द्वारा विशेष सृजन के कार्य द्वारा निर्मित था। जानवरों के रूप पूर्ण दिव्यता को व्यक्त करने के लिए बहुत अपरिष्कृत थे। मनुष्य को अद्वितीय रूप से जबरदस्त मानसिक क्षमता दी गई थी। मस्तिष्क का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, साथ ही रीढ़ में तीव्र रूप से जागृत गुप्त केंद्र। ईश्वर या प्रथम सृजित जोड़े के भीतर मौजूद दिव्य चेतना ने उन्हें सभी मानवीय संवेदनाओं का आनंद लेने की सलाह दी।
लेकिन स्पर्श संवेदनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित न करने की सलाह दी। 16 से 18 यौन अंगों के विकास से बचने के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो मानवता को प्रजनन की निम्न पशु पद्धति में उलझा देगा। अवचेतन रूप से मौजूद पाश्विक यादों को पुनर्जीवित न करने की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया गया। पाश्विक प्रजनन के मार्ग को फिर से शुरू करते हुए आदम और हव्वा मूलपूर्ण मनुष्य के लिए स्वाभाविक स्वर्गीय आनंद की स्थिति से गिर गए। अच्छाई और बुराई का ज्ञान ब्रह्मांडीय द्वैतवादी मजबूरी को दर्शाता है। माया अपनी भावना और तर्क या ईव और एडम चेतना के दुरुपयोग के माध्यम से मनुष्य दिव्य आत्मनिर्भरता के स्वर्गीय उद्यान में प्रवेश करने के अपने अधिकार को त्याग देता है। 16 से 19 प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपने माता पिता या दोहरी प्रकृति को एकीकृत सद्भाव में बहाल करना है, या ईडन। जैसे ही श्री युक्तेश्वर ने अपना प्रवचन समाप्त किया, मैंने उत्पत्ति के पृष्ठों पर नए सम्मान के साथ नजर डाली। प्रिय गुरुदेव, मैंने कहा, पहली बार मैं आदम और हव्वा के प्रति उचित पुत्रवत दायित्व महसूस कर रहा हूं। 16.1 प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में खगोलीय संदर्भों से विद्वान लेखकों की तिथियों का सही पता लगाने में सक्षम हुए हैं। ऋषियों का वैज्ञानिक ज्ञान बहुत महान था। कौशिक की ब्राह्मण में हमें सटीक खगोलीय अंश मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि 3100 ईसा पूर्व में हिंदू खगोल विज्ञान में बहुत आगे थे, जिसका ज्योतिषीय समारोहों के लिए शुभ समय निर्धारित करने में व्यावहारिक महत्व था। फरवरी 1934 में ईस्ट वेस्ट के एक लेख में ज्योतिष या वैदिक खगोलीय ग्रंथों के समूह का निम्नलिखित सारांश दिया गया है। इसमें वह वैज्ञानिक ज्ञान है जिसने भारत को सभी प्राचीन राष्ट्रों में सबसे आगे रखा और उसे ज्ञान के चाहने वालों का मक्का बनाया। ज्योतिष के कार्यों में से एक बहुत प्राचीन ब्रह्मगुप्त एक खगोलीय ग्रंथ है जो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की सूर्य केंद्रित गति, क्रांतिवृत्त की तिरछी स्थिति, पृथ्वी का गोलाकार आकार, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश, पृथ्वी का दैनिक अक्षीय परिक्रमण, आकाशगंगा में स्थिर तारों की उपस्थिति, गुरुत्वाकर्षण का नियम और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों जैसे विषयों से निपटता है, जो कोपरनिकस और न्यूटन के समय तक पश्चिमी दुनिया में नहीं आए थे। यह अब सर्वविदित है कि तथाकथित अरबी अंक, जिनके प्रतीकों के बिना उन्नत गणित कठिन है, 9वीं शताब्दी में अरबों के माध्यम से भारत से यूरोप में आए, जहां अंकन की वह प्रणाली प्राचीन काल से ही तैयार की गई थी। भारत की विशाल वैज्ञानिक विरासत पर आगे की जानकारी डॉ सी रे की हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री एंड डॉ बी एन सील की पॉजिटिव साइंसेज ऑफ द एंशिएंट हिंदुओं में मिलेगी। 16.2 संत के दर्शन मात्र से मिलने वाला आशीर्वाद। 16.3 मेरे परिवार ने जिन लड़कियों को मेरे लिए संभावित दुल्हन के रूप में चुना था, उनमें से एक ने बाद में मेरे चचेरे भाई प्रभास चंद्र घोष से शादी कर ली। 16 अप्रैल श्री युक्तेश्वर के युग सिद्धांत के ऐतिहासिक सत्यापन पर 13 लेखों की एक श्रृंखला सितंबर 1932 से सितंबर 1934 तक ईस्ट वेस्ट लॉस एंजल्स पत्रिका में प्रकाशित हुई। 16 मई वर्ष 12500 ईस्वी में। 16 से 6 हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्तमान विश्व युग को कलयुग के भीतर घटित होने के रूप में दर्शाया गया है, जो कि श्री युक्तेश्वर द्वारा बताए गए 24 लाख वर्ष के सरल विषु चक्र से कहीं अधिक लंबे सार्वभौमिक चक्र है। शास्त्रों का सार्वभौमिक चक्र 4,03,05,620 वर्षों का है, और यह सृष्टि के एक दिन या हमारे ग्रह प्रणाली को उसके वर्तमान स्वरूप में सौंपी गई जीवन अवधि को मापता है। ऋषियों द्वारा दिया गया यह विशाल आंकड़ा सौर वर्ष की लंबाई और पाई के गुणक को 3.1416 की वृत्तपात कहता कि परिधि और व्यास का अनुपात के बीच के संबंध पर आधारित है। प्राचीन ऋषियों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड का जीवन काल 3,14,15,79,000 सौर वर्ष या ब्रह्मा का एक युग है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की वर्तमान आयु लगभग 2 अरब वर्ष है, जो चट्टानों में रेडियोधर्मिता के परिणाम स्वरूप छोड़े गए सीसे के कणों के अध्ययन पर आधारित है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हमारी जैसी पृथ्वी 2 कारणों में से एक के कारण विलीन हो जाती है। समग्र रूप से निवासी या तो पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं या पूरी तरह से बुरे। इस प्रकार विश्व मन एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो पृथ्वी के रूप में एक साथ बंधे हुए बंदी परमाणुओं को मुक्त करती है।
कभी कभी आसन्न दुनिया के अंत के बारे में भयानक घोषणाएं प्रकाशित की जाती हैं। विनाश की नवीनतम भविष्यवाणी पासाडेना के रेवी चार्ल्स एब एंजी लॉन्ग ने की थी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से 21 सितंबर 1945 को न्याय का दिन निर्धारित किया था। यूनाइटेड प्रेस के पत्रकारों ने मेरी राय पूछी। मैंने समझाया कि दुनिया के चक्र एक दिव्य योजना के अनुसार एक व्यवस्थित प्रगति का अनुसरण करते हैं। कोई सांसारिक विघटन नहीं दिख रहा है। हमारे ग्रह के वर्तमान स्वरूप में 2 अरब वर्षों के आरोही और अवरोही विषुव चक्र अभी भी बाकी हैं। विभिन्न विश्व युगों के लिए ऋषियों द्वारा दिए गए आंकड़े पश्चिम में सावधानीपूर्वक अध्ययन के योग्य हैं। पत्रिका टाइम 16 दिसंबर 1445 पृष्ठ 6 ने उन्हें आश्वस्त करने वाले आंकड़े कहा। 16:7 अध्याय 6 13 16 से 8 शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब तेरी आंख बुरी हो तो तेरा शरीर भी अंधकार से भरा है। इसलिए सावधान रह कि जो उजियाला तुझमें है वह अंधकार न हो जाए। लूका 11:34 से 35 16 से 9 हिंदू दर्शन की 6 प्रणालियों में से एक सारिक के 25 सिद्धांतों के ज्ञान के माध्यम से अंतिम मुक्ति की शिक्षा देता है, जो प्रकृति से शुरू होकर पुरुष या आत्मा पर समाप्त होता है। 16 अशर संख्या अफोरिसम्स 1 92 16:12 मत्ती 24:35 16:13 मत्ती 12:50 से 16 से 13 यूहन्ना 8:31 से 32 संत यूहन्ना ने गवाही दी, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यहां तक कि उन्हें जो मसीह चेतना में स्थापित हैं। यूहन्ना 1:12 15-14 हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको न खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाएगा हो जाके। उत्पत्ति 3:2-3 16-15 जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। उत्पत्ति 3:12 से 13 16-16 तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उत्पत्ति 1:7 16 से 17 और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7 16 से 18 सर्प यौन शक्ति मैदान के किसी भी जानवर, शरीर की किसी भी अन्य इंद्रिय से अधिक चालाक था। उत्पत्ति 3:1 से 16 से 19 और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां उसने मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। उत्पत्ति 2:8 इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर भेजा ताकि वह उस भूमि पर खेती करे जहां से उसे निकाला गया था। उत्पत्ति 3:23 परमेश्वर द्वारा पहले बनाए गए दिव्य मनुष्य की चेतना सर्वशक्तिमान एकल आंख में केंद्रित थी। उस स्थान पर केंद्रित उसकी इच्छा की सभी रचनात्मक शक्तियां मनुष्य से खो गईं जब उसने अपनी भौतिक प्रकृति की भूमि पर खेती करना शुरू किया।